लक्ष्मी लाभ का योग है। महालक्ष्मी योग, लक्ष्मी सिद्धि, लक्ष्मी सिद्धि, भाग्य वृद्धि, सौभाग्य सिद्धि। सौभाग्य वृद्धि के लिए विशेष स्तोत्र है, इसका बहुत सुंदर अर्थ यहाँ पर बताया हुआ है। और आचार्य भगवान ने कहा है कि जो स्तोत्र है इतना मंगलकारी है, इतना मंगलकारी है कि इस स्तोत्र के पठन से, इसका विधिवत जाप करने से संकट परेशानियां दूर होती हैं। पीले वस्त्र पहनकर, ध्यान से आप सुने, पीले वस्त्र पहनकर पीली माला से श्रद्धा पूर्वक 7 दिन तक प्रतिदिन 1000 बार रिद्धि और मंत्र के साथ मंत्र का जाप प्रसिद्ध करें। और इसमें कुंदरू की धूप का शिवण, दिन में 1 बार भोजन और रात में हुए शयन करते हुए यदि आप छोटी कंकरी लेकर प्रत्येक को चारों दिशाओं में फेंक देते हैं तो चोर चोरी नहीं कर पाता है, मार्ग किसी प्रकार का भय नहीं होता है और महालक्ष्मी का लाभ इसके माध्यम से मिलता है। टाइमिंग जो हमारे विधान का है, ध्यान से आप सुन लीजिए। 16 दिन का शांति विधान, मार्गशीर्ष शुक्ला एकम से लेकर मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णिमा तक का विधान है। और विधान का समय है सवेरे प्रातः काल में 7 से 9, 7 से लेकर 8 के बीच में अभिषेक और महाशांतरा होगी और 8 से 9 के बीच में विधान रहेगा। और विधान भी बहुत यूनिक विधान है, आपको एकदम छूने वाला विधान है, आपके घर के प्रकार की समस्या को शांत करने वाला विधान है। और उसमें भी उस विधान के अंदर आप संपूर्ण भारत क्षेत्र में जितने भगवान शांतिनाथ के विख्यात सिद्ध अतिशय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अर्घ उसके अंदर आते हैं। और मात्र कुल 48 अर्घ उसके अंदर है, 48 अर्घ का विधान है। आप मुश्किल से 60 अर्घ की सामग्री आप तैयार कर सकते हैं, द्रव्य चढ़ाकर भी आप कर सकते हैं, अपनी ओर से आप लाभ ले सकते हैं। महत्वपूर्ण विधान है। हमारे आचार्य कहते हैं 16 दिन का शांति विधान, हमारे भाई को जैसे चंद्रमा उड़ता जाता है बढ़ता जाता है ऐसे ही विधान कराने वाले का सौभाग्य बढ़ता है, भाग्य वृद्धि होती है, जीवन की उन्नति होती है, समृद्धि होती है और अंत में तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। आप हर दिन एक नया मंडल बना सकते हैं, रोज विसर्जन कर सकते हैं, रोज नया मंडल बनाइए। और विविध विधान होगा। 15 तारीख को मंगलवार है तो मंगलवार को आप लाल कपड़े में विधान कीजिए, लाल वस्त्र पहन करके आइए, लाल बढ़िया झंडे आप रख लीजिए और लाल अपने द्रव्य आप ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहें, फूल फल मिठाई आदि ले लीजिए। और भगवान शांतिनाथ का विधान लक्ष्मी लाभ हेतु, अंतराय के निवारण हेतु और घर में कोरोना महामारी मिटे। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण देश से कोरोना महामारी समाप्त हो, इसके लिए 16 दिन का शांति विधान हो रहा है और वो महाशांति अपने घर घर में होगी। तो आप भी प्रयास करें कि अपने अपने मंदिरों में, यदि आपके यहाँ छोटी सी जिस प्रतिमा है तो घर कमेटी वालों से बात करके आप प्रतिमा लेकर के आ जाएं। 2021 के दिन आज होगा ना, हाँ 15 दिसंबर से दिसंबर का 16 दिन होंगे। 31 दिसंबर को आचार्य भगवान का महोत्सव होगा और 1 जनवरी को नए साल में इसका विश्व शांति महायज्ञ किया जाएगा। नए जन्म में, नए साल में 1 जनवरी को आपके घर में विश्व शांति हवन से, होम से इसकी जो ऊर्जा होगी वो पूरे घर को ऊर्जावान बनाएगी। और घर में कम से कम महीने साल में 1 बार में हवन अवश्य होना चाहिए। हवन करने से घर का क्लेश मिटता है, भूत मंत्र की बाधाएं मिट जाती हैं, संकट का निवारण हो जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए आप जो विधान है इस विधान को अवश्य सिंसियरली सुबह 7 से 9 विधान भी करते जाइए, पीडीएफ क्लास में आ जाएगी, साथ में हवन भी आप करते जाइए। 16 दिन का पखवाड़ा बहुत दुर्लभ होता है, कभी साल, 1.5 साल, 2 साल में 1 आध बार कभी आता है। और अभी तो ऐसा योग बना हुआ है कि साल का अंत हो रहा है, अंत भला सब भला। साल भर के जितने भी दोष हुए हैं उनकी शांति शांति विधान से होगी, अगले जीवन की विघ्नों की बाधा की शांति शांति विधान से होगी। मैं ये कामना करता हूं कि जितने परिवार यहाँ जुड़े हुए हैं आपको अपने परिवार के सदस्यों का विछोह सहन नहीं करना पड़े, घर में कोई मरे नहीं, होवे चोरी न जारी, सुषमय होवे दुष्काल न होवे दुष्काल मारी, सारे ही देश हरे। तो इस तरह का होना चाहिए। हमारी भावना है संपूजका नाम, प्रतिपालका नाम, यतीन्द्र सामान्य तपुधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यः करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। हे भगवान शांतिनाथ प्रभु, सारे जग में शांति हो। संपूजक जो पूजन करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं। प्रतिपालका नाम जो प्रतिपालक हैं, नगर सेवक, आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति आदि जो भी समाज के रक्षक हैं, देश के रक्षक हैं, उन सभी की रक्षा हो। यतीन्द्र
आचार्यों की सुरक्षा हो, सामान्य तपोधनानाम और जितने मुनिराज हैं उन सबके जीवन की रक्षा हो, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः, संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण नगर में शांति शांति हो। हे भगवान, पाप शांत हो, पुण्य की वृद्धि हो, जीवन की समृद्धि हो। इस हेतु हम करने जा रहे हैं 16 तारीख 15 दिसंबर से 16 दिन का शांति विधान, सवेरे 7 दिनों रहेगा। बहुत सुंदर, इतना आनंद आपके इस विधान के अंदर आएगा, आप उसका पुण्य संचय करने के लिए तैयार है। अभी हम चलते हैं भक्तामृत स्तोत्र की ओर। आज का स्तोत्र आपके लिए अंतराय का निवारक है, लक्ष्य प्राप्ति कारक है। हमारे साथ में आप बोलिए, वक्त्रम व ते सुर नरोरग नेत्र हारी, वक्त्रम व ते सुर नरोरग नेत्रहारी, निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम व निशाकरस्य। करेंगे आरती थोड़ी देर बाद में करेंगे। यद्वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम, वक्त्रम क्वति सुर नरोरग नेत्रहारी, निशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम्, बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्, फिर से एक साथ बोलिए, वक्त्रम क्वति सुर नरोरग नेत्रहारी, निशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम्, बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। यहाँ एक सम्यक दृष्टि भक्त मानतुंगाचार्य जो बंधने पड़े हुए हैं, कारागृह में हैं, जेल में हैं, उसके बाद भी उनके चेहरे पर तप की आभा बढ़ रही है और उन्होंने अपने मन में परमात्मा को बसा लिया। जब परमात्मा को बसा लिया, परमात्मा की छवि उनके अंदर आ गई, और जिसके अंदर परमात्मा आ जाता है उसमें अंदर में ऑटोमेटिक तेज जग जाता है। देखिए, आपने देखा होगा हमारे मंदिरों में प्रतिमाएं आती हैं, जितने जितने भक्त यहाँ बैठे सबने देखा हुआ है कि जब मंदिर में भगवान की मूर्ति आती है तो मूर्ति आने के पश्चात उसमें अलग प्रकाश की आभा होती है। यहाँ पर काफी लोग बैठे हुए हैं और आप देखिए हमारे यहाँ पर आप आते हैं धर्म तीर्थ पर तो भगवान आदिनाथ भगवान की मूर्ति आगे प्राण प्रतिष्ठित है और पीछे अन्य 8 प्रतिमाएं प्रतिष्ठित भी नहीं हुई हैं। आप स्वयं देखते हैं कि जिस मूर्ति में भगवान उतर आते हैं, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, भगवान की आह्वान स्थापना सूर्य मंत्र उनमें आ जाता है, तो उनमें आते के साथ मूर्ति में चमक एकदम बढ़ जाती है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उन सबने देखा है कश्मीर में अभी जब कुछ समय पहले किसी अनजाने की गलती से बाबा का सिर थोड़ा अलग हो गया, खंडित हुआ, तुरंत पकड़ा गया, व्यवस्था बनाई गई, लेकिन जब तक उस मूर्ति को पुनः सूर्य मंत्र नहीं दिया गया तब तक मंदिर में जाने पर भयानक सा लगता था। उस मूर्ति में चमक, वो कांति ऊर्जा नहीं बची थी। और जैसे ही चिंतन बाबा की कर्ण में सूर्य मंत्र दिया, प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये सूर्य मंत्र देते ही वही चमक, वही कांति आ गई और आज लोग दौड़े चले आ रहे हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों ने दिल्ली में, बड़ौद में, रोहतक में, औरंगाबाद में, देवगुराज में, जहां जहां मैंने पंचकरण कराए हैं, आपके अनंत नगर में, बालाजी नगर में, औरंगाबाद तो बहुत सारा है, औरंगाबाद में अनंत नगर का मंदिर, बालाजी नगर का मंदिर, रामनगर का मंदिर, विष्णुनगर का मंदिर और आर्यनंदी कॉलोनी, फिर कर्णपुरा, बारा माता, सिटी नगर और हरसुल वगैरह, जहां भी आपका अंदरसुल वगैरह है, अनेक अनेक स्थानों पर पुष्पतंत्र आपका चिंतामणि रेजिडेंसी, जितने औरंगाबाद के नगर हैं, तकरीबन 8-9 मंदिरों के अंदर में अनेक पंचकरण, सराफा, हडको,
सराफ बाजार का शांतिनाथ भगवान का मंदिर, हड़कों में शांतिनाथ भगवान का मंदिर, ये दोनों मंदिर। और यहाँ बालाई नगर में बालाई नगर का मंदिर, फिर हम चलते हैं तो अनंत नगर विष्णुनगर का दोनों के मंदिर, फिर हमारा रामनगर का मंदिर, आर्यनंदी करुण भगवान चतुरनाथ का मंदिर, और फिर विष्णु हमारे चित्तौड़ रेजिडेंसी के अंदर मंदिर, और अभी फिर सिटी नगर का हो रहा है। तो सभी मंदिरों में आपने देखा है कि इन मंदिरों में प्रतिमा आई, प्रतिमा में अलग एक कांति ऊर्जा थी, लेकिन जैसे ही पंचकरण शुरू होता है और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, सूर्य मंत्र आता है, आते के साथ ही मूर्ति की आभा एक अलग बन जाती है। ऐसे ही मानतुंग आचार्य भगवान के जब मन में भगवान आ गए तो उनकी आभा एक अलग बन गई, ऊर्जा बन गई। वो आचार्य भगवान कहते हैं, प्रभु वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी। सुर मतलब देव, नर मतलब मनुष्य, उरग मतलब नाग। जो देव, मनुष्य और नागों के नेत्रों को, नेत्रहारी मतलब नेत्रों को हरण करने वाला, निशेष समस्त निर्जित जीतने वाला है। जगत त्रितंग तीन जगत की उपमानम उपमाओं को जीतने वाला है, जिसने ऐसा ते मतलब आपका वक्त्र मुख कहां, हे प्रभु आपका मुख कहां। और वो जो चंद्रमा है जिससे आपकी उपमा दी जाती है, वो चंद्रमा कहां, क्योंकि चंद्रमा तो कलंकित है। जिन्हें समझ में नहीं आ रही है वो अपना डिवाइस चेक करें, कहां चंद्रमा कलंकित, क्योंकि चंद्रमा आता है लेकिन उसमें दाग होता है। चंद्रमा आता है, कृष्ण पक्ष में घटता जाता है, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है तो चंद्रमा बिल्कुल घटता जा रहा है। कल काली चौदस को चंद्रमा बिल्कुल नहीं रहेगा, अमावस्या को नहीं रहेगा, और जैसे ही शुक्ल पक्ष आएगा चंद्रमा बढ़ने लग जाएगा। चंद्रमा में भी दाग है। पर और ऐसे ही सूर्य है, सूर्य भी सुबह आता है शाम को चला जाता है, पर हमारे भगवान उन चंद्र सूर्य की उपमाओं से परे ऐसे भगवान हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हे प्रभु कहां वो चंद्रमा जो कि कलंक मलिनम, कलंक से मलिन है, और वासरे मतलब दिन में, पलाश कल्पम पलाश के पत्ते के समान फीका हो जाता है, पांडु हो जाता है। वो चंद्रमा से आपकी तुलना, आपकी उपमा नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं नाम तिहारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तिहारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारणहारा। भगवान का रूप अद्वितीय रूप है, उसकी उपमा सूर्य चंद तारे से किसी से नहीं हो सकती है। और ऐसे रूप का जो ध्यान लगाता है, जो छवि को ध्याता है, वो भव्यात्मा जीव अंतराय कर्म का निवारण करके भगवान के समान ही महालक्ष्मीवान श्रीमान हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये स्तोत्र बहुत मंगलकारी है। इसका सरल सा मंत्र है, हमारे साथ में आप बोलेंगे? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? बोलेंगे? अच्छा, हमारे ट्रिबल पार्टी इंदौर से हैं, वो भी यहाँ पर देख रहे हैं। और इंदौर में भी गोमोडगिरी का पंचकरण हुआ है, जो मैंने कराया था सन 2000 में, 2001 में कराया था। अनेक पंचकरण हुए हैं, वो बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं। सुनिए हमारे साथ, बोलिए ओम ह्रीम अरहम नमो ऋजु मदिणम। ओम ह्रीम अरहम नमो ऋजु मदिणम। ओम ह्रीम अरहम नमो ऋजु मदिणम। दूसरा रीति मंत्र इसका है ओम ह्रीम अरहम नमो ऋजु मदिणम झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो ऋजु मदिणम झम झम नमः स्वाहा। और मंत्र जाप इसका है ओम ह्रीम श्रीम हम सह ह्रोम ह्राम ह्रीम द्राम द्रीम द्रीम द्रह मोहिनी सर्वजन
वश्यं कुरुकुरु स्वाहा। ओम भा न अष्टसिद्धि क्रों ह्रों हमलर्यूं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। छोटा सा मंत्र, ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। इस मंत्र का जाप करने से भी, इसके जाप करने से सौभाग्य जगता है, भाग्य जगता है। यह भगवान का विशेष वह मंत्र है और ये विशेष स्तोत्र है। इस स्तोत्र के जाप करने से आपके अंतराय का, संकट का निवारण हो सकता है। इसलिए आप ये मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। कल भक्तामृत स्तोत्र में आदि व्याधि नाशक मंत्र होगा, हर प्रकार के आदि व्याधि नाशन करने का मंत्र आएगा। सरस्वती प्रदायक रिद्धि और मंत्र इसमें रहेगा। और विशेष करके वायु पीड़ा, जो गैस्ट्रिक ट्रबल आपको होती है, गैस बनती है, बात विकार होता है, भूत विंतर आपको सपने में देखते हैं, डर लगता है, उसके निवारण का विशेष प्रयोग कल 14 को आ रहा है। तो शाम का उसका लाभ लीजिए। और सवेरे सवेरे जो विशेष आपके लिए बताया हुआ है मैंने, कल काली 14 है, तो काली 14 को आप सही महानुभाव अपनी पाप कालिमा को नष्ट करने के लिए टाइम पर ठीक 8 बजे शुद्ध वस्त्रों में, सामग्री की लिस्ट आपके पास में आई है, उस लिस्ट के साथ में आप सही सामान के साथ में तैयार रहें और विधान करके पुण्य संचय करें। मेरा सभी को आशीर्वाद। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। करेंगे आप भगवान की आरती। शांतिनाथ भगवान की जय, बुद्धि रंजन देव की जय, माधव की जय। हाँ, भक्तांबर का रजाप आप रोज कर सकते हैं। 1000 बार 10 माला आप कर लेंगे तो हो जाएगा, उससे 10 माला में काम बन जाता है। करिए भगवान की आरती शुरू। आज 13वां श्लोक हुआ, बराबर 13वें श्लोक का। ऐसे हर श्लोक की अपनी अपनी महत्ता है।